अभी कसीनो खोला गया अरब की जमीन, सिनेमा हॉल बने अरब की जमीन पे। अभी लड़कियों का एक नुमाइश का प्रोग्राम किया गया बिना कपड़ों के अरब की जमीन पे। उम्र होते तो टुकड़े करके डाल ठेकेदार कहते हो दीन का। मेरे मुफ्ती आजम ने क्या गलत कहा था? तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले भला मदीना। हमारा गुस्सा बिना वजह का नहीं है। जरा समझो हमें। अजमेर शरीफ का मजार तोड़ने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दायर की। बताओ कौन है जिसे तकलीफ नहीं? मुसलमान नहीं, मैं हिंदुओं की बात करता हूं। कितना हिंदू समाज अजमेर वाले के समर्थन में आ गया, लेकिन कितने वहाबियों ने तहरीरें लिखी। अच्छा हुआ ये जल्दी टूटना चाहिए। नाम ना बताना, नाम ना बताना। का ठीक है जी, का हाथ में भी मत देना, रख के चले आना। रख के वापस आके कहते खाला बताओ ना, आपने नाम बताने से क्यों मना किया? हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, सुनो शहजादे, हमने नबुव्वत के साथ वो दौर गुर्बत के देखे हैं कि जब सरकार आया करते थे, पेट से पत्थर बंधे होते थे। मेरे नबी आते का घर के फाकों का आलम ये होता कि मैं इस गैरत से मुंह पे चादर डाल लेती थी, कहीं नबी कुछ खाने की चीज ना मांग ले। एक दिन मैंने देखा हुजूर घर तशरीफ लाए, मैंने चादर ओढ़ ली और उसमें छोटे से सुराख से सरकार को झांक के देखती रही। आका करीम क्या कर रहे हैं? का सरकार आए, मेरी तरफ देखा, मैंने चादर ओढ़ रखी है। मेरा नबी तो दिलों के हाल जानता है, क्या उसे चादर की खबर नहीं होगी? कहती है गए सरकार, कमरे में लेटे, बिस्तर पे गए। उस वक्त चारपाई पे बिस्तर नहीं, बिस्तर से कहने की मुराद ये है कि चारपाई पे गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, मैं चादर के सुराख से देख रही थी। आका करीम ने पट्टी को पेट पे लगाया और ऐसे दबा रहे थे कि जैसे कोई बच्चा जमीन पे पेट के दर्द में पेट को पकड़ के तड़पता है। कहती है सरकार ने पेट को पट्टी पे रखा, दबाना शुरू किया और आंखों में आंसू हैं। अल्लाह अकबर, सरकार रोते जा रहे हैं। आका करीम की नबुव्वत वाली आंखों से जैसे आंसू रुखसत होकर रुखसार तक आए हैं। रब का जिब्रील आ जाता है, महबूब रब को तेरा रोना गवारा नहीं है, बता रोया किस लिए है? आका कहते जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। आका कहते हैं जिब्रील भूख की शिद्दत है। तब हज़रत जिब्रील ने कहा था, महबूब तेरे रब ने इख्तियार दिया है, तू थूक जमीन पे, जहाँ जहाँ तेरा थूक गिरेगा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। मेरे नबी कहते हैं जिब्रील ये कमाल सिर्फ मेरे लिए है या मेरी उम्मत के लिए भी है? अल्लाह अकबर। जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये इख्तियार सबाब को है, जो आप चाहेंगे वो हो जाएगा। कहते जिब्रील फिर वापस चला जा, अब मुझे सोना नहीं चाहिए, सब्र करने दे। कहा किस लिए? कहा सिर्फ मैं ही भूखा तो नहीं, मेरी उम्मत में कितने भूखे सोने वाले होंगे, कितने भूखे रहने वाले होंगे, कितने शाम को मिट्टी पे लेटेंगे। जिब्रील अगर उनके भूख में सोने का असर नहीं तो जा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे भूखा रहने दे, ताकि कल गरीब अगर भूख से तड़पे तो इस्लाम को ताना ना दे, इस्लाम को गाली ना दे, मुसलमानों का होने का एहसास ना हो, बल्कि फख्र से कहे या अल्लाह तेरा शुक्र है जहाँ अमीरों ने हुकूमत की कुर्सी पे बैठ के सुन्नत अदा की है, मैंने फाका करके मुस्तफा की सुन्नत अदा की। अज़मत मुस्तफा इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्जुल कुरान, फैज़ाने फातिहे दिलग्राम, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। कोई मजबूर न समझे, मेरे इमाम ने राज ही सारे खोल दिए। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली क्या नहीं दिया? खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। जब अल्लाह ने सारी चाबियां दे रखी है तो फिर कमी किस बात की है? कमी किस बात की है ना? ओ मेरे भाई, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, भांजे मैंने हुजूर का वो दौर भी देखा, आज मेरे घर इतना आया ना तो आज भी मुझे सूखी रोटी के अलावा कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। अगर दस्तरखान पे नेमतें देखती हूँ मुझे महबूब की भूख रुलाया करती है। अल्लाह अकबर। ये हजरत आयशा सिद्दीका कहती दे आए ना, दे आए ना? कहा हाँ। कहा मैंने नाम नहीं बताया। कहा फिर आपने इजाजत क्यों नहीं दी? कहती है सिर्फ इसलिए कि जब कोई किसी पर एहसान करता है ना तो फिर अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से भी गुजरता है तो नजरें झुका के गुजरता है। मैंने जो दिया था वो शायद 10 दिन का राशन होता,
20 दिन का राशन होता, लेकिन जब कभी वो मेरी गली से गुजरता उसे एहसास हो जाता इस खातून का एहसान है, इसने मुझे खाना दिया था। कहती आयशा ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी की नजर नीची हो जाए। हाँ, मेरी वजह से किसी की नजर नीची हो जाए। और अगली बात जो कही का खाला इतना समझ में आ गया, हाथ में देने क्यों नहीं कहा था, हाथ में देने क्यों नहीं कहा था। फिर मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा ने कहा सुन, हाथ में देने इसलिए नहीं कहा था कि देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। समझे नेकी किसे कहते हैं, नेकी किसे कहते हैं। आज ढोल बजा रहे, आज शुक्र है जी मैंने 3 लोगों को रोटी खिलाई। रमजान में 1 किलो खजूरें बांटी, आग लगे तभी 1 किलो खजूरों में 1 किलो बांट के ऐसा लग रहा है जैसे नेमत बांटी है। अपने नेकियों का ऐलान अपने रब के सामने करो, बंदों के सामने। बल्कि फरमाया तो यहाँ तक गया तुम किसी पे एहसान करो तो जज़ाकल्लाह कहने का भी इंतजार मत करो। ये मत सोचना कि ये किसी ने शुक्रिया नहीं कहा, काश ये कह तो दे मैंने इस पे एहसान किया। कुछ लोग होते हैं ना, अगर किसी के काम कोई तुम्हारे काम आ गए और तुम निकल आए ना तो कह रहे कितना मूठा आदमी है यार, बताओ इसकी गाड़ी खराब हो गई, मैंने पंचर जुड़वाया, 2 बोल शुक्रिया के लिए नहीं कह के गए। तो ये काम वो करें जो अल्लाह के लिए नहीं बंदों के लिए करते हैं। और जिनका मकसद अल्लाह की रजा होती है ना, तो फिर वो इंतजार ना करें कोई शुक्रिया बोलेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, दे और फिर आगे बढ़ जाए। इसी को बुजुर्गों ने कहा नेकी कर कुएं में डाल, मुड़ के ना दे फिर निकल, सिला नेकी जाने और खुदा जा। बस ये ख्याल रखिए, तवज्जो है सारे लोगों। अब नेकी छुपा के करेंगे तो छाप के करेंगे, किसी की मदद करेंगे तो तमाशा बनाएंगे, नहीं ना, नहीं बनाएंगे ना। तो मैंने आपको ये बात बताई हजरत आयशा सिद्दीका के हवाले से, तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था नेकी कितनी नेकी हजरत उमर फारूक आजम की ऐसी थी कि फारूक आजम के अलावा कोई जानता भी नहीं था। और हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह इतनी जितने तारीफ इतनी नेकियां किसी की हैं, मेरे नबी ने बिना रुके बिना सोचे कह दिया हाँ जितनी ये तारीफ ना इतनी मेरी उम्र की नेकियां हैं। उमर की गोया के हुजूर उमर का जाहिर भी देख रहे हैं, बातिन भी देख रहे हैं। अब बता कौन से इल्म गैब के चक्कर में पड़ा है, कौन सा मीटर लेके आएगा, क्यों उम्मत को लड़ाया जा रहा है इन चीजों को लेकर के। अदब वो करना जैसा अदब जामी ने किया, जैसा अदब गजाली ने किया, वो एहतराम करो जैसा इन बुजुर्गों ने किया है। लेकिन हम लड़ लड़ के मर गए, खुदारा फितनों से निकलो। फिर अगली बात सुने, जब ये बात कही ना हजरत आयशा सिद्दीका से, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है हुजूर अगर उमर की इतनी नेकियां हैं ना तो फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई। अब और बड़ी दलील, मेरे नबी कहते हैं परेशान क्यों होती हो, कहा मेरे अब्बा ने जो नेकियां की थी वो किधर गई। कहने लगे सुनो जितनी उमर की सारी नेकियां है ना उतनी मेरे अबू बकर की सिर्फ गार वाली नेकी है। हाँ ये बात हुजूर ने कही। इसी को देख के तो मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद निकलो। आज दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी है, सारे दुश्मन एक हो गए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया हो गई। खुदारा ये जितनी फितना परवर इबारत है या ये गंदे अकीदे, यार कोई ईसाई अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई हज़रत मूसा को मानने वाला आज भी बर्दाश्त नहीं करता है। हम हुजूर की उम्मती कहलाएं और हुजूर ही को कहें कि उन्हें कुछ नहीं आता था। फिर सोचना चाहिए हमने कलमा कौन सा पढ़ा, कलमा कौन सा पढ़ा। हमारी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील ये है कि जितने वली पैदा होते थे वो हमारी जमात में पैदा होता है। ये सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी दलील बिला वजह के ढकोसलों से निकले इनसे। और ऐसा अकीदा रखें जैसे अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है, उसी अकीदे की तर्जमानी बरेली के इमाम ने की और ऐलान किया सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं। आज दुनिया भर की ज़कातें लेके दीन के ठेकेदार बन के लोग कहते हैं इन्हें बरेलवियों को दीन आता ही नहीं, मौलाना अहमद रजा ने खाली काफिर बनाए। जाओ आज भी उनकी यादगार कायम करदा इदारा मंजर इस्लाम जाके देखो, आप जाके देखिए। और मैं ये बात बता दूं आला हजरत ने पूरी जिंदगी मंजर इस्लाम का चंदा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके बाप दादा की जमीन भी इतनी थी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुद खाते ना खाते जितना पैदा होता था सारा मदरसे में लगा देते थे।
ये आला हज़रत का एहसान है। जितना भी पैदा होता जरूरत भर अपना खर्चे भर रखते और सारा दीन पे लगा देते। जानते हो आला हज़रत पे कभी ज़कात फर्जी नहीं हुई, क्योंकि कभी इतना जमा ही नहीं किया जो साल भर रुक जाता और उस पे ज़कात फर्ज हो जाती। आज ना एक सिगरेट पिला के किसी की भी चापलूसी करा, चाय पिला तो फिर किसी की भी दलाली करा। हाँ, तस्वीर चलती रहेगी, कहता रहेगा उससे बच के रहिए। आज की ये निकलो इन ड्रामों से, आला हज़रत को पढ़ें आप और समझने की कोशिश करें आला हज़रत को। आला हज़रत की बारगाह में एक साहब आए, कहने लगे सुनो वो जो नान पारा के नवाब साहब है ना, बड़े अमीर हैं और सबने उनकी शान में कसीदे लिखे, कुछ तुम भी लिख दो। आप फरमाने लगे क्यों? कहने लगे वो इतना इनाम दे देंगे, एक साल मंजर इस्लाम का चंदा, एक साल मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो क्या गलत कहा मेरे इमाम का अकीदा देखे, मजबूत कितना अकीदा। ये हमें कहते हैं हम अल्लाह के वली का सदका मांगे तो मुशरिक ये बीवी से 6 बार खाना मांगे तो ये मुसलमान है। हाँ ओ भाई कान खोल के मेरी बात सुने। आला हज़रत से कहने लगे इनकी लिख दो ना शान में कसीदा, तो आला हज़रत ने बात ही खत्म कर दी। कहने लगे करूमत है अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मेरा दीन रोटियों का टुकड़ा, रोटी का टिकड़ा नहीं है, ये नवाबे नान पारा मेरा दीन नहीं। कहने लगे जा चले जाइए जनाब, मेरा मदरसा हुजूर चलाते, मदरसा हुजूर चलाते, सिर्फ उनका नहीं सारे मदरसे हुजूर चलाते। हाँ, तो ये कंडीशन लोगों की, मैं कहता हूँ समझने की जरूरत है और आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। उन्हें समझने की कोशिश करें। उन्होंने हुजूर का दीन हम तक पहुंचाया, आसान करके हम तक पहुंचाया। इश्क किसे कहते हैं आला हज़रत ने बताया। कई बार ना लोग कह देते हम तो गए थे लेकिन हम मदीने जाके भी खाली लौट आए, अगर कुछ होता तो हमें मिलता नहीं। मैं तो एक सीधी बात कहता हूँ, जो बर्तन उल्टे करके भीख मांगते ना उनके प्यालों में भीख नहीं आती है। भीख ऐसे मांगना जब से बरेली के अहमद रजा ने मांगी है। गलत नहीं कह रहा हूँ, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, अगर गलत हो तो मेरे सर कलम कर दो। मस्जिद नबवी में तुम्हारे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, जिस जमीन पे फरिश्ते भी आते हुए अदब से हया से झिझक के आते, तुम उस जमीन पे गाड़ियों में बैठ के जा रहे हो। औकात तुम्हारी, बड़ी बड़ी गाड़ियां मस्जिद नबवी के सहन तक, तुम्हें पोलियो क्यों नहीं हो गया? शर्म क्यों नहीं आती है? अभी कसीनो खोला गया अरब की जमीन, सिनेमा हॉल बने अरब की जमीन पे, अभी लड़कियों का एक नुमाइश का प्रोग्राम किया गया बिना कपड़ों के अरब की जमीन पे, उम्र होते तो टुकड़े करके डाल ठेकेदार कहते हो दीन का। मेरे मुफ्ती आजम ने क्या गलत कहा था? तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही नजदी ये निकले पला मदीने। हक है बेशक, आमीन आमीन आमीन। हमारा गुस्सा बिना वजह का नहीं है, जरा समझो हमें। अजमेर शरीफ का मजार तोड़ने के लिए लोगों ने एप्लीकेशन दायर की, बताओ कौन है जिसे तकलीफ नहीं? मुसलमान नहीं, मैं हिंदुओं की बात करता हूं। कितना हिंदू समाज अजमेर वाले के समर्थन में आ गया, लेकिन कितने वहाबियों ने तहरीरें लिखी। अच्छा हुआ ये जल्दी टूटना चाहिए। तुम इत्तेहाद की बात करते हो, शर्म नहीं आती है? जिस जगह पे गैर मुस्लिम भी साथ खड़ा है तो टोपी लगा के कहता है इसे तोड़ो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सोशल मीडिया पे जाके देखो कितने अखबार इनकी कटिंगें मौजूद है। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां। सही बात यही है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। क्यों कर रहे हो ये? सिर्फ रोटियां सेकने के लिए? निकले खुदारा, हम कुरान को भी मानते हैं, कुरान वाले को भी मानते हैं, और यही मसलक के आला हजरत है। कोई माई का लाल दिखा नहीं सकता आला हजरत ने। कहीं मजार को सजदा करने की इजाजत दी हो, मजार को तवाफ करने की इजाजत दी हो मजार का आला हजरत ने। कोई माई का लाल नहीं दिखा सकता है। आला हजरत ने जहालत मिटाई है,
जहालत आला हज़रत ने मिटाई है, उन पे इल्जाम लगाते हैं। पढ़ें आला हज़रत को समझने की कोशिश करें। आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत जैसा इमाम, 4 किताबें थाना भवन से पढ़ के आ जा तो अल्लामा बन के चल जा लोगों के कंधों पे बैठ के, 4 किताबें पढ़ के, और पता नहीं पढ़ के भी क्या आते हैं। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। पता नहीं आते किधर से पढ़ के। खालिद भाई मेरी बात समझ में नहीं आती। जो हुजूर को न समझ सके ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब होता है। मैं एक बात आपसे तवज्जो कीजिएगा, हुजूर को समझने की कोशिश करें। आला हज़रत को पहचानिए आप। आला हज़रत कितने बड़े अल्लामा हैं, कितने बड़े। मैं बताना चाहता हूँ, जब आला हज़रत का विसाल हुआ ना, खबर अशरफ अली थानवी को दी शागिर्द ने, मौलवी अशरफ अली थानवी को, कि सुनो बड़े वाले वो बरेली वाले मौलाना का इंतकाल हो गया। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा था कि आज एक इल्म वाला ज़मीन से चला गया। ये किसने कहा था? अशरफ अली थानवी ने। शागिर्द ने पलट के फौरन कहा, हज़रत आपको पूरी जिंदगी वो काफिर कहते रहे और आप अफसोस कर रहे हो उनकी मौत पे। अशरफ अली थानवी ने कहा था, चुप हो जा, तू नहीं जानता इश्क की जिस मंजिल पे वो था ना, अगर वो हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, एहसान आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते इश्क की जिस मंजिल पे वो था, अगर हमें काफिर न कहता तो खुद काफिर हो जाता। और सच होता ही वो है जो दुश्मन के भी सर चढ़ के बोला करता है। हम क्यों गर्दन झुकाएं, फख्र से कहते हैं बरेली वाले। हजारों किताबों, हजारों से ज्यादा किताबें है, और एक एक किताब फतावे रज़विया जो हमारे दारुल इफ्ता में तो है ही है, मौलवी साहब की भी रखी है। इसलिए कि जब कोई मसला हल नहीं होता, इनकी ताकत से बाहर निकल जाता ना, तो फिर आला हज़रत की फतावे रज़विया को ली जाती है। ये फर्क है, ये अलग बात है। कोई तिपाही के नीचे छुपा के रखता है और कोई तिपाही के ऊपर उठा के रखता है। रखते सारे ही। मैं बताना चाहता हूँ, हजारों से ज्यादा उन्होंने किताबें लिखी, हुजूर के इश्क में नाते लिखे उन्होंने, ठीक है। और अमल अगर देखो आप, अमल आप देखिए उनका, खाली मिसवाक लेके गुमराह न कर, किरदार भी देखो उनका। सैयदजादों के हवाले से कभी आपने शेर सुना कि खुशबू से सैयदजादे को पहचान लिया। अगर मैं इस पे बात करूं ना, इस पे अगर बात करूं तो बहुत गौर से सुने, खुदा की कसम बड़ा वक्त लगेगा। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। आला हज़रत खुशबू से सैयद को पहचान लेते हैं। बेले की खुशबू से पता जिसने बेला सूंघा है। गुलाब की खुशबू वही कहेगा ये गुलाब है जिसने गुलाब को जाना है। चंपा की खुशबू, चमेली की खुशबू वही लोग पहचानेंगे जिसने चमेली सूंघी है। हुजूर की खुशबू का वही पता लगाएगा जिसने मुस्तफा को सूंघा है। अज़मत आले मुस्तफा, शहजादे मुस्तफा, फैज़ाने फातिह बिलग्राम, हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। समझ रहे मेरी बात? आला हज़रत ने खुशबू से पहचान। लेकिन अब एक बात बताना चाहता हूं, आज ना अगर हम हाफिजी हो जाए ना खाली, तो फिर हम नीचे बैठे और कोई ऊपर बैठ जाइए, हम गवारा नहीं करेंगे। आला हज़रत इतना बड़ा अल्लामा जिसके इल्म की आज तक तहकीक चल रही है। किसी ने कहा 56 उलूम पे महारत थी, किसी ने कहा नहीं 100 पे थी, किसी ने कहा नहीं 120 पे थी। आज मामला ना 150 पार हो गया है। तहकीक चल रही है, कितने इल्म आते थे, 150 के बाद पहुंच गई है। मगर जानते हो इतना बड़ा अल्लामा आपकी बारगाह में एक बच्चा था, छोटा सा खाना लेके आता था, आपके घर रहता था। रमजान शरीफ का महीना था, बच्चा खाना लेके आया, क्योंकि फितरत में खान साहब से पठान, और खान साहब का गुस्सा तो तेज होता ही है ना, गुस्सा तेज था। आला हज़रत देर हो गई खाना लाने में बच्चे को, आला हज़रत ने बड़े और थप्पड़ मार दिए। बच्चे ने खाना रखा चला गया। लेकिन जानते हो सरकार आला हज़रत पढ़ने वाला बच्चा था मदरसे में, थप्पड़ मार तो दिया लेकिन फिर खाना नहीं खाया। फिर हुजूर सदरुल शरिया को बुलाया और अल्लामा ज़फ़रुद्दीन को बुलाया। कहने लगे दोनों जाओ उस बच्चे को तलाश करो। कहा कि उनका जब तक उसे राजी नहीं कर लेता अहमद रजा सो नहीं पाएगा। बच्चा था कहीं जाके सो गया,
सो गया कहीं छुप के या कहीं लेट गया, हजरत ने मार दिया। तो बच्चों को जब मार दिया जाए ना तो कोना पकड़ के अलग सो जाते हैं जाके, फिर अब्बा भी ढूंढे तो मिलते नहीं। सो गया कहीं। जानते हो मेरा इमाम ना फजर तक सोया नहीं। जब सहरी का वक्त हुआ ना फिर बच्चा वही खाना लेके आया, वही खाना लेके आया। हजरत जी खाना खा ले, आपने कहा खाना रख दो। उसके बाद कहते बेटे माफ कर दे, सुभान अल्लाह, बेटे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। उसने कहा हुजूर आप आका है, मार दिया कोई बात नहीं। कहा नहीं, कह मैंने माफ किया तुम्हें। बच्चा कहता हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, शर्म आ रही है, लोग और भी बैठे, भीड़ लगी है और आप कह रहे कि नहीं जब तक माफ नहीं करेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले माफ कर। बच्चे ने कहा चलो ठीक है जाओ, माफ किया। जब बच्चा ऐसे कह के चला ना, आपने हाथ पकड़ लिया और बिस्तर से उतर के घुटनों पे आ गए, कहने लगे ऐसे थप्पड़ मार जैसे मैंने तेरे थप्पड़ मारा था, ताकि मैं अपने रब की बारगाह में शर्मिंदा ना हो सकूं। बच्चे की चीख निकल गई, हुजूर मैं आप पे हाथ उठाऊं? आप इतने बड़े हजरत में बच्चा कहने लगे ये मेरे नबी का दीन सिखाता है कि किसी को हक नहीं है कोई किसी बड़ा भी छोटे के ऊपर जाता है। आला हज़रत उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठे जब तक बच्चे ने थप्पड़ न मार दिया है। ये दीन आला हज़रत ने सिखाया है। लाओ ना ये दीन कौन लेकर के आया। आज मतलब की शरीयत में लोग आज मतलब की शरीयत बात में मेरे इमाम ने इज्जत की परवाह नहीं की। बड़ी बात थी किसी बच्चे से थप्पड़ लगवाना, आज अब्बा थप्पड़ मार ले तो बेटे के तेवर बदल जाते। माँ करे बाहर पकड़ ले तो बेटा लड़ जाता है। माँ अगर बहू से दो जुमले कह दे, बेटा कहता तू होती कौन है मेरी बीवी से बोलने वाली, जबान को लगाम दे, ये तेरी भी मालिक है, तेरी औलाद की भी मालिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ आज बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। मेरे इमाम ने बच्चे से थप्पड़ खाया, बच्चे से। उन्होंने हमें ये दीन सिखाया, उन्होंने हमें ये दीन दिया है। हम इसलिए अपने इमाम का एहसान मानते हैं। लोग कहते हैं लो जी हुजूर पर सलाम पढ़ते रहे, वाला तो पढ़ने लगे। हाँ अब हुजूर पे पढ़ते थे आला। मैंने कहा सुन भाई अजीब मौलवी है तू, तुझे बड़ी टेंशन हो रही है, कब्रिस्तान जाता है? वहां जाता हूँ। सलाम करता है? हाँ। मैंने कहा तू अपने गुनाहगारों को सलाम करता है तो हम अल्लाह के वली पे सलाम नहीं भेज सकते। कहने को बहुत सारी बातें हो जाएंगी लेकिन बताना ये चाहता हूँ, हमने बाद में सलाम भेजा है, आला हज़रत ने 100 साल पहले हम पे सलाम भेजा है। कहने लगा कहाँ? मैंने कहा पढ़ शेर, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो उम्मत नमक हराम नहीं नमक हलाल है। हुजूर की उम्मत कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो हम अपने मोहसिन का एहसान मानते हैं, हम अपने मोहसिनों का एहसान मानते हैं। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को हुजूर का सच्चा आशिक बनाते हैं। कितने बच्चे बारे आज 2 बच्चे हाफिज कुरान बने, हाफिज समीर और हाफिज फैसल साहब। और ये मेहनतें हमारे गुलजार भाई और फूल मियां माशाल्लाह, ये इन लोगों की मेहनत है। और जो इसमें मेहनत लगी है ना, पसीना जो लगा है, हज़रत अल्लाह मौलाना खालिद साहब, हाफिज कारी मोइनुद्दीन साहब, इन लोगों ने दिनों रात बात भाई मुझे लखनऊ जाना, सुना लखनऊ जाना है, सफर लंबा है, फ्लाइट पकड़नी है। मैं देखो मैं आपको बताऊं मेरी तो खैर जैसे तैसे भी है ही है, लेकिन ये इन बुजुर्गों का एहसान है, ये तशरीफ फरमाए, इनको रात को जलसे करने, सुबह लोगों को हालात भी पूछने रहते हैं, ठीक है ना, सबकी खैरियत भी पूछनी है, फिर दुआएं भी देनी है, दवा भी देनी है। हाँ तो बहुत बड़ी फिक्र रहती है इन बुजुर्गों को, ज्यादा थकाया ना जाए, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। कितने बच्चे आप? जोर से। अच्छा कितने लोग चाहते हैं खुदा करे हमारे भी बेटे हाफिज बने? या अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हुजूर का बेटा बैठा है और महफिल हुजूर की सजी है, मैंने दुआ की है अपनी जबान से, मेरी कबूल ना होगी तो इनकी कदमों की बरकत से आमीन के जरिए कबूल होगी, है ना। तो मुआज़ उल कदर साहब बेटा MBBS बने न बने, IAS बने न बने, लेकिन बेटा कुरान वाला जरूर बना। इसलिए मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बातें तो बहुत सारी करनी थी मुझे आपसे, लेकिन वक्त उतना नहीं मिल सका। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी, मोइन भाई फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे, फिर बातें करके जाएंगे, फिर आएंगे, आप फिर आएंगे सुनने इंशाअल्लाह।
अच्छा अभी अगर 2 घंटे और बोल रहे हैं तो फिर तब भी ठीक रहेगा। खाना खा के नहीं आए, कुछ लोग कह रहे मौलवी रोजा रखवाएगा रात का। ठीक है ना, मैं वक्त नहीं लूंगा, बस मैं समझाना चाहता हूँ। तो ये बने मैं तालीम का मुखालिफ हूं। इल्म होना चाहिए लेकिन कुरान का इल्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे प्लाट छोड़े, फैक्ट्री छोड़ी और आलू के मील छोड़े हैं, बड़े बड़े भट्टे छोड़े। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वो सबसे बड़ा कामयाब बंदा है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। ये 2 हाफिज कुरान बने। मैं इनकी माओ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम्हारी गोद में उन लालों ने जन्म लिया है जिनके सीनों को रब ने कुरान का जुज़दान बनाया। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुम्हारी कमाई के लुक्मों का हक अदा कर दिया है तुम्हारे बेटों ने। दुनिया के बेटे अपने बाप को डिग्री के बाद पैसा ला के देते हैं, तुम्हारे बेटे मदरसे से जाकर सुबह आपको जन्नत की डिग्री अदा करने वाले। हाँ, वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन भाइयों की खिदमत की है जो बदले में इन्हें कुरान का तोहफा पेश करने वाले हैं। बड़ी बात होती है। और वो लोग जिन्होंने इदारे का ताबुन किया, मदरसे का ताबुन किया, अल्लाह उनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। अगर ये बख्शे गए ना ये लोग तो इंशाअल्लाह फिर जिन्होंने खिदमत की है ना वो भी काम आ जाएगा। हमारा रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान वालों से प्यार करें, मोहब्बत करें कुरान वालों से। करते हैं इंशाअल्लाह, करेंगे मोहब्बत कुरान वालों से हैं? क्या कह रहे हैं? करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे लग के मदरसों को दुनिया मदरसे बंद करने पे लगी है। उन्हें मालूम है जब तक ये कुरान वाले जिंदा है ये कौम जिंदा है। जिस दिन ये खत्म कौम की रूह खत्म। हम जितने लोग मिटाने पे लगे उतना चलाने पे लगे। और दुनिया को बता दो हमें तुम्हारी खैरात पे मदरसा नहीं चलाना, हमें मदीने वाले की इमदाद पे मदरसा चलाना। मैं अगर ये हालात रहे ना जो हैं, हम लोग जो कुरान का एहतराम नहीं कर रहे, देखना वो दिन भी आएगा कि हमारे जनाजे पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, रखे रह जाएंगे जनाजे, कोई पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कुरान वालों की कदर करो, इल्म वालों का एहसान मानो, दीन वालों की खिदमत करो, लग जाओ। पता नहीं मौत कब आ जाए। जनाजों की कोई उम्र नहीं होती है। मैंने 6 माह के बच्चे को भी जनाजे में लेटे देखा है, 10 साल के बच्चे भी देखे, हमने 12 साल के भी देखे। और तो और साहिब हमने दुल्हा बन करके जाने वाले कफन में लिपट के आते देखे हैं। इतनी भी जल्दी मौतें आ गई हैं। और ऐसे भी जनाजे हमने देखे हैं कभी हाथ की मेहंदी नहीं गई थी कि कफन का हमारे चेहरे पे कपड़ा आ गया है। खुदारा मौत की तैयारी करें, अपने पीछे दीन वाले छोड़ें ताकि कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, कुरान वाले जहां जहां कुरान पढ़ते रहे उसके बदले में रहमतें हमारी कब्र में आती रहे। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले। आलिम नहीं बन सकते, उम्र गुजर गई है। तालिब इल्म नहीं बन सकते, अब घर के खर्चे बढ़ गए तो कुछ ना कर सके तो कुरान वालों की खिदमत करें। अल्लाह इनकी खिदमत के सिले में जन्नत अता फरमाए, जन्नत अता फरमाए। बच्चे घरों पे खाते हैं कि मदरसे में? मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने एक वक्त का खाना भी बच्चों को खिलाया। मुझे एक बात याद आ गई मुकीम भाई, मैं कह जाऊं? अगर आप बोले सुभान अल्लाह तो कह दो। इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहने पे तो नमाज जनाजा में बोल भी उठ के नहीं जाएगा बिस्तर से। मैं तो तकरीर कर रहा हूँ, फिर भी जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आपको आगे जगह मिल गई है ना भैया कुर्सी पे, तो अगली बात अगली जगह का आप शुक्रिया अदा करें। हाँ, अगर थके हुए तो पीछे जाके बैठे, आगे पीछे वाले आगे आ गए, है ना? जो नहीं थके थोड़ी डिस्प्ले अच्छी करें ताकि मार्केट अच्छी लगे। बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। कुरान बड़ी दोड़ी, बहुत बड़ी दोड़ी। हमारे पास सिर्फ एक किताब है कुरान। अगर हमने वही नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? पकड़ के मेरे बेटे से ABCD सुनी, A for apple, B for bed। मौलाना मुतवल्ली का बेटा अच्छा पढ़ रहा है। मैं कहता हूँ गैरत नहीं आती। सबसे पहले अल्लाह रसूल की ज़बान बच्चे को आनी चाहिए। अल्लाह रसूल की ज़बान आनी चाहिए, लेकिन वही नहीं है। सगा बेटा बाप के जनाजे में शरीक नहीं। हाँ, आए हम नमाज पढ़ाने के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, समझ नहीं मत कि मैं ही था। हम खड़े हुए नमाज पढ़ाएं तो आनी चाहिए थी सफ में से आवाज आ रही है पेड़ के नीचे पढ़ाओ। ये कौन है? ये बड़े बेटे का। ये क्यों नहीं आए? इन्हें नमाज जनाजा नहीं आती। कितने मनहूस बेटे हैं जिन्हें बाप के जनाजे में नमाज के लिए खड़े होने तक की तौफीक नहीं आई। मैं उन्हें मनहूस कहता हूं। वो लायक बेटे नहीं जिन्हें बाप के जनाजे में खड़े होने तक की मोहलत मिल सके। इतना जरूर पढ़ लेना कि बाप की नमाज जनाजा, वरना दुनिया धोखे की मारे। ये कंडीशन हमारी।
तो कुरान बड़ी अल्लाह तौफीक दे, किसी भी उम्र में हो आइए पढ़िए, 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, कुरान सीखिए। अगर सीखते सीखते मर गए, अल्लाह कब्र में फरिश्ते की ड्यूटी लगा के क़यामत में तुम्हें उलमा की सफ में खड़ा करेगा। दीन बड़ा खुदार है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं बड़ी दौलत, और याद रखिएगा मेरे हुजूर ने फरमाया दीन गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों में सिमट के रह जाएगा इस्लाम। और वही हम देख रहे हैं कि मदरसों में अक्सर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीर का बच्चा तो जा रहा कॉन्वेंट में, हाँ अम्मी से आके अम्मी को अम्मी नहीं कह रही मॉम, और 6 साल पढ़ लिया तो मां रह जाएगा, एक एम खत्म, क्योंकि शॉर्ट का जमाना है ना, पूरी अम्मा कहने का बताए, ये कंडीशन है हमारी। तो शौक पैदा करो। बड़ा बंदा गरीब था, उसने किसी आलिम से कुरान की फजीलत सुनी। खालिद भाई जरा तवज्जो करें, कुरान की फजीलत सुनी, बस 1 मिनट ज्यादा हो गया मेरे गुफ्तगू को। उसने कुरान की फजीलत सुनी, बच्चा छोटा था, लिया माँ की गोद से, कहने लगा ठीक है मैं अभी सब कुरान के नाम करना चाहता हूँ। माँ तो माती, उसने कभी बच्चे को आता ही क्या करेगा ये जाके? उसने कहा माँ से कहा शौहर ने सुन अब ममता को दफन कर और बच्चे की चाहतों के गले घोर, हमें बेटे को कुरान देना है। माँ ने दिल पे पत्थर रखा, बेटा भेज दिया, मदरसे लेके गए, हजरत रख ले बच्चे को। हिफ्ज के कुछ उसूल होते, मैं उन पढ़ाने वालों से भी गुजारिश करूंगा जहां तक जैसे भी मेरी आवाज आए, खुदारा बच्चों की जिंदगी से खेलना मत। लिमिटेड बच्चे होते हैं की दरसगाह संभालने के लिए, ये दरसगाह पढ़ाने वाले लोग अच्छी तरह समझते हैं। ऐसी भरमार से नतीजा नहीं, सबक हो गया तो सबक का पारा नहीं, अमोख्ता नहीं, पिछला नहीं, तो क्या करते हैं ऐसे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। लिमिट थी मदरसे में, उन्होंने कहा नहीं हमें 30 बच्चे रखने थे, तो उस्ताद हमारे पूरे हो गए अपनी का, बच्चों का भी बजट नहीं है खाने का, और दरसगाह भी फुल हो गई है। उसने कहा गुंजाइश करें मेरे बच्चे को एक न एक दिन सबक पढ़ा दिया करें। कहा फिर खाना कहां से लाएंगे, खाना कहां से लाएंगे, मदरसे कैसे चलते? मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब से पूछिए। तकरीबन मैं इनको 10 साल से जानता, गांव जाना, एक बंदे से जाके बात करना और दीन के लिए गल्ला इकट्ठा करना मुश्किल होती है। कई गाली भी देते, कई ताने भी देते, कोई हिकारत से भी देता। लेकिन सुने, बाप ने कहा ऐसा करे, भाई बैठ जाओ जाकर, क्या मसला है, सुने जरा, तवज्जो है ना, बोलूं आगे नहीं, बैठे रहिएगा, डिस्टर्ब ना करें, तवज्जो है सारे लोगों को। उसने ये कहा कि मेरे बच्चे को रख लीजिए, का खाने का इंतजाम नहीं है। तो जब इतनी बात की ना तो उस्ताद चुप हुए। तो बच्चे का बाप कहता था बच्चे कहाँ खाते? कहा कैंटीन में, मतबख में खाते। उसने कहा मेरे बच्चे को खाना ना देना चाहिए। कहा फिर जिएगा कैसे? कहा जब मदरसे के बच्चे खा के उठ जाया करे ना, तो झाड़ू लगाने से पहले मेरा बच्चा भेज दिया करे। जो उनका गिरा हुआ खाना होगा मेरा बच्चा वो खा के गुजारा कर लेगा। उसने कहा ये सारे दुख गवारा है, कुरान की दूरी गवारा नहीं। जब उस्ताद ने ये जुमले सुने ना, उसके भी दिल में जगह हो गई। उसने कहा वक्त मिला ना मिला मैं तेरे बेटे को पढ़ाऊंगा, छोड़ जा बच्चे को। माँ छोड़, बाप छोड़ के चला गया। कुछ दिन गुजरे थे, मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत आ गई, लाठी टेकते हुए। उसने कहा मौलाना कहा क्या घर में कोई नहीं, न शोहर है, न बेटा है, न बेटियां, अकेली हूं, अकेले खाते हुए अच्छा नहीं लगता, एक छोटा हुजूर का मेहमान मुझे दे दो। कहा क्यों? का मेरी तमन्ना है पहली रोटी हुजूर का मेहमान खाया करेगा, दूसरी रोटी मैं खाया करेगा। अब जब उस्ताद ने निगाह डाली तो फिर उसी बच्चे पे जाके जमी, जिसको गिरे हुए खाने की वजह से छोड़ दिया गया था। उस्ताद ने कहा माँ ये बच्चा चलेगा? माँ ने बच्चे को बुलाया, कहा ठीक है। बुला के कहने लगी सुन बेटे मैं रोज रोज नहीं आ सकती, देख यहाँ तक लाठी लेके आई हूँ, मैं कमजोर हो गई हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, बेटे रोज आ जाया करना, दोपहर का खाना इतने बजे मिलेगा, शाम का खाना इतने बजे मिलेगा, बेटे मगर आ जाया करना, मैं तेरे बाद ही खाना खाऊंगी। ये कह के बूढ़ी माई चली गई। बच्चा रोज जाता, वक्त पे खाना खाता, वक्त गुजरता गया, बच्चा पढ़ता चला गया। एक दिन वो आया कि बच्चा कुरान का मुकम्मल हाफिज हो चला। जिस दिन आखिरी सबक
चल रहा था, आखिरी आयतें थी, पूरे खानदान के लोग आए हैं, परिवार के लोग आए हैं। कोई चाहता था पहले मैं सीने से लगाऊंगा, बाप कहता था मैं सीने से लगाऊंगा, चचा कहता था पहले मैं माथा चूमूंगा, मेरा भतीजा लगता है, मेरा बेटा लगता है, मेरा भाई लगता है। सबकी ये कोशिशें थी, लेकिन जब बच्चे ने कुरान की तिलावत की, आखिरी आयत पढ़ी है, सब दौड़े बच्चे की तरफ। उसने कहा ठहर जाइए, आज पहले तुमसे नहीं मिलना है, पहले उस माँ को सलाम करूंगा जिसने हर दिन पहली रोटी मुझे खिलाई है। ये कह के अपनों को छोड़ करके बच्चा दौड़ा के बूढ़ी माँ के घर की तरफ। जब जाके देखता है आज दरवाजे पे भीड़ लगी हुई है, लोग खड़े हैं। कहा हो क्या गया है? कहा जिसके घर खाना खाता था आज उसका इंतकाल हो गया है। बच्चा रोता हुआ पलट आया है। उस्ताद ने कहा क्या हुआ? कहा जिसकी मेहनतें थी, जिसकी कुर्बानियां थी, अफसोस आज खुशखबरी न सुन सकी, वो दुनिया से चली गई है। अगला दिन आया है, सब लोग गली में बातें कर रहे थे। कोई कहता था इसको मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता था मैंने जन्नत में देखा है। एक निकल के आया, उसने कहा तुमने देखा है? मैंने बातें की है। कहा क्या बात की? कहा मैंने कहा था बता माँ तुझे जन्नत कैसे मिल गई? उसने एक ही बात कही कि रब ने कुरान वाले को खाना खिलाने के सदक़े में जन्नत अता फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मेहमाने मुस्तफा, फैज़ाने कुराने मुक़द्दस। गारंटी है मेरी, जाओ जिसके घर में बरकत ना हो, हुजूर का एक मेहमान ले ले, उसे खाना इज्जत से खिलाए। ये नहीं अना रख दे अल्लाह के लिए बोती, पढ़ने वाला आया तो शोरबा आगे बढ़ा दिया ना, बल्कि कानून ये बना पहले हुजूर का मेहमान खाएगा फिर मेरे बच्चे खाएंगे, फिर देख खुदा बरकतें देता है कि नहीं देता है। जाओ जिसके घर में बरकत ना हो कुरान वालों को खिलाएगा, जो खिलाते हैं अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। खुदारा हुजूर के इश्क में आके एक जगह इकट्ठे हो जाओ, दुनिया मिटाने पे लगी और तुम ऐलान कर दो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लेकिन शर्त है मुसलमान बनना पड़ेगा। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। मुझसे मोइन भाई कह लें बार बार शजरा पढ़ दिया जाए, मगर शजरे के लिए आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। ऐसे बोलो जैसे महफिल शुरू हो रही है। अभी हमें अपने आकाज़ादे की नूरानी गुफ्तगू भी सुननी है, नसीहत आमेज कलिमात भी सुनने हैं। ये वो लोग हैं जिनके दो जुमले कई तकरीरों पे भारी हो जाते हैं, है ना? तो हमें अब थोड़ी देर में हज़रत की गुफ्तगू भी सुननी है, इसलिए नहीं कि खतीब की हैसियत से, इसलिए कि हुजूर का बेटा बोलेगा। हाँ, इनकी बातें हमारे कानों तक टकराएंगी, इंशाअल्लाह वो आवाज़ हमारी बख्शिश की ज़मानत बन जाएगी, है ना? तो मैं चाहता हूँ वही बेदारी रहे। जरा बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, है ना? वो स्टैंड वाले भाई साहब आप भी बोल सकते हैं ना सुभान अल्लाह, है ठीक है? बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे आवाज निकल रही है जैसे कभी थक के बैठे हुए हैं। मुझे बड़ी मेहनत करनी है, मैं सोच रहा हूँ। और सुनो, जब मेरा हाथ उठे ना तो समझ जाना मौलवी दाद नहीं चाह रहा है, सांस लेना चाह रहा है। हाँ, जब हाथ उठने लगे ना नकी भाई तो फिर समझ लेना मौलवी की सांस अटक रही है। कहीं ऐसा ना हो सांस सांसी रह जाए और मौलवी कल का जलसा भी ना कर सके, है ना? बोलेंगे ना इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जब हाथ का इशारा कंजूसी न करिए और सोच लियो नमाज जनाजा की नियत नहीं है कि पूरी करके हटूंगा। शजरा सुना रहा हूँ, जहाँ साथ छोड़ा वहीं सांस छोड़ा, हट जाऊंगा पीछे, मुझे भी जाना बहुत जल्दी हो रही है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। आप भी बोल सकते मेरे भाई, सुभान अल्लाह, है ना? अब जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर वाले दुआएं दे दे अगर साथ ना दे, जी जी जी, क्योंकि मज़ारों से तो दुआएं निकल सकती हैं, सदाएं, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितनी जोर से बोलना जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी से मुंह देखने लगे मेरा, पहला नाम लिया मैंने यार, वो साथ छोड़ने तैयार हो गए भाई, जोर से बोलने जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे सुभान अल्लाह। साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे साले, साले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह।
सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे वाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे ईसा के बेटे इलियासा के बेटे ओद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदान के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदन के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।